हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बताने वाले हैं आपको उस नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो समाज निर्माण, मानव निर्माण, राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगा हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशन 3-4 भाइयों के द्वारा दिसंबर के महीना में 1994 में शुरू किया गया। उस संस्था का नाम है प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना बिहार। ये संस्था 3-4 भाइयों से शुरू हुआ था दिसंबर महीना के 1994 ईस्वी में। आज इसकी संख्या लाखों में है। हमें बताते हुए खुशी हो रहा है कि प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना बिहार के संस्थापक हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय मनीष भैया पटना वाले हैं। मैं आप सबों को आज बताने वाला हूं प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना के क्रियाकलापों के बारे में। ये क्रियाकलाप किस तरह से मानव निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण की काम कर रही है। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को कि ये क्रियाकलाप बिहार के विभिन्न जिलाओं और विभिन्न राज्यों, झारखंड, यूपी के बच्चों के द्वारा चलाया जा रहा है। ये जो बच्चे पटना में पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हीं भाइयों के द्वारा ये सारे क्रियाकलाप चलाए जा रहे हैं। आपको सबसे पहले मैं प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के क्रियाकलापों में से एक साप्ताहिक सामूहिक ध्यान के बारे में बताना चाहूँगा। इस क्रियाकलाप में जो बच्चे पटना में पढ़ने के लिए आते हैं, उसको ध्यान के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है और भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जाता है। वैज्ञानिकवाद, अध्यात्म के बारे में बताया जाता है। बच्चे इस क्रियाकलाप से भारतीय अध्यात्म को जानने को, सीखने को मिलता है। कल तक जो बच्चे भारतीय अध्यात्म को पाखंड समझता था, ढोंग समझता था, आज वो बच्चे भारतीय अध्यात्म को अपनाकर जीवन को सफल, सुंदर बनाने को काम करता है। ध्यान अध्यात्म को जानने के बाद बच्चे इस चीज को अपने जीवन का एक अंग बना लेता है। यकीन मानिए, जब आप इस क्रियाकलाप में भाग लेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इस चीज को जीवन में, पूरे जीवन में करने का संकल्प लेंगे। बच्चे यहाँ पर जब अध्यात्म और ध्यान के बारे में सीखते हैं तो वो संकल्प लेते हैं और वो पूरे जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वो करने का संकल्प लेते हैं। इस चीज को बच्चे अपने जीवन का एक अंग बना लेता है। इस क्रियाकलाप से वैज्ञानिक अध्यात्मवाद जानने और सीखने को मिलता है। अब मैं दूसरे क्रियाकलाप के बारे में बताना चाहता हूँ। दूसरा क्रियाकलाप है मोटिवेशनल सेमिनार। इस सेमिनार में जो बच्चे भाग लेते हैं, जो पटना में पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, उस सेमिनार का मकसद रहता है कि हम पढ़ाई अच्छे से कैसे कर पाए, हमें पढ़ने में मन कैसे लगे, हम अपनी गलत आदतों को कैसे छुड़ाएं, गलत आदत जो लग गया है उस चीज को कैसे छुड़ाएं और अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं। इस सेमिनार में IAS, IPS और अदर कंपटीशन में जो सफल व्यक्ति हुए रहते हैं, जो सफलता प्राप्त किए रहते हैं, उस व्यक्तियों के द्वारा ये सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये व्यक्ति उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं जो बच्चे यहाँ पर अदर कंपटीशन को तैयारी करने के लिए आए रहते हैं। वो बच्चे उनकी बातों को जानकर उससे प्रेरित होकर वो भी अपने जीवन को सफल और वो भी अपने कैरियर को सफल बनाना चाहते हैं। जब वो व्यक्ति जो पहले से ही सफल रहते हैं, जब वो व्यक्ति उन बच्चों को बताते हैं जो कंपटीशन में कैसे सफलता पाए, तो ये बच्चे ज्यादा मोटिवेट होते हैं, क्योंकि ये बच्चे भी अक्सर कंपटीशन को ही तैयारी करते रहते हैं। तो जो सफल भाई, जो सफलता प्राप्त कर लिए रहते हैं भाई हमारे, इसके द्वारा मोटिवेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहले जो बच्चे 1-2 घंटे भी नहीं पढ़ पाते थे, जब वो बच्चे उस सेमिनार को अटेंड करते हैं, उस भाइयों की बातें सुनते हैं, तो वो भी मोटिवेट होकर 10 से 12 घंटे पढ़ने का काम करते हैं। यह बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया सेमिनार होता है, जो बच्चे को अपने कंपटीशन में सफल होने का टिप्स मिलता है, ट्रिक मिलता है और उसे गाइडलाइन मिलता है, जिससे वो बच्चे कंपटीशन में सफल हो जाते हैं। अगला क्रियाकलाप बाल संस्कारशाला है। ये बाल संस्कारशाला उन बच्चों द्वारा चलाया जाता है जो भाई पटना में पढ़ने के लिए आए रहते हैं। ये सभी क्रियाकलाप जो भाई पटना में पढ़ने वाले रहते हैं उसी के द्वारा चलाया जाता है। आपको बता दूं, ये बाल संस्कारशाला 50 जगहों पर चलाया जाता है। 50 जगह से अधिक जगहों पर बाल संस्कारशाला हमारे इन भाइयों के द्वारा चलाया जाता है। ये भाई 40 से 50 हजार स्लम क्षेत्रों के बच्चों को पढ़ाने के काम करते हैं। उससे ये स्लम क्षेत्र के बच्चे को पढ़ने का मौका मिलता है, वो भी पढ़ाई कर पाता है। और एक बेनिफिट ये होता है कि हमारे जो भाई पहले
अपने समय को इधर उधर में बर्बाद करते थे, अब वो भाई बाल संस्कार शाला में समय देने का काम करता है, उन बच्चे को पढ़ाने का काम करता है। स्लम क्षेत्र में बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिलते हैं, वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये सारा कार्य हमारे उन भाइयों के द्वारा किया जाता है। 40-50 हज़ार बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है। बाल संस्कार शाला में बच्चे को अच्छी कहानियाँ सुनाया जाता है, बच्चे को पढ़ने के लिए जागरूक किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे को किस तरह से उसके जीवन को संवारा जाए, ये सब काम उन भाइयों के द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा काम है जो भाई करते हैं। ये भाई बाल संस्कार शाला के बच्चों को पढ़ाकर गर्वान्वित फील करते हैं, समय को सही सदुपयोग करते हैं। अब मैं एक अगला अभियान के बारे में बताना चाह रहा हूँ प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के द्वारा। ये है युवा जोड़ो अभियान। इस अभियान के तहत उन बच्चों को जोड़ा जाता है जो बच्चे नए पटने में आए रहते हैं, उसको पता नहीं रहता है जो प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ क्या काम करती है। इस अभियान के माध्यम से उन बच्चों को प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना के बारे में परिचित किया जाता है। इसके लिए हमारे भाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के लड़के वो सब नुक्कड़ नाटक करते हैं। एक चौराहे पर गए, नुक्कड़ नाटक किया जिसमें कुछ बुराइयों को दिखाते हैं और इस माध्यम से प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के बारे में बताने का काम करते हैं, जिससे नए भाई को ये पता मिल जाता है, जानकारी मिल जाती है, जिससे वो भी उस कार्यक्रम को प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ को जान पाता है और इसके क्रियाकलापों में भाग ले पाता है। वो भी अपने जीवन को सुंदर बना पाता है। तो युवा जोड़ो अभियान, जिससे बच्चे को नए करने की कुछ एक्टिविटी भी सीखने को मिलता है। जैसे कोई क्रियाकलाप लोगों को बीच में करने का आदत नहीं रहता है, तो वो यहाँ पर अपने हिचकिचाहट को दूर करता है, शर्मिंदगी को दूर करता है। नुक्कड़ नाटक से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं एक अलग अभियान के बारे में बताना चाहूँगा। इसका एक अगला अभियान है व्यसन मुक्ति अभियान। इस अभियान का मकसद रहता है जो बच्चे व्यसन में लत है, उसे नशा करने की आदत लग गई है, उसे गलत आदतों में लग गया है, उस चीज़ को छुड़ाने का काम व्यसन मुक्ति अभियान के तहत किया जाता है। व्यसन मुक्ति अभियान में बेसिकली बच्चे रैलियां निकालते हैं, कुछ प्रदर्शनी करते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, झांकियां निकालते हैं, जिससे लोगों को जागृत करते हैं। बच्चे खुद जागृत होते हैं। वो भी संकल्प लेते हैं कि मैं भी इस व्यसन से बचूं, क्योंकि व्यसन एक बहुत ही बड़ा भयावह रूप ले लिया है। नौजवानों में नशा करने का एक लत सा लग गया है। ये सब काम व्यसन मुक्ति अभियान के तहत छुड़ाने का काम किया जाता है। अब मैं एक अगला अभियान के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के अगला अभियान है साप्ताहिक साहित्य स्टॉल। इस अभियान के तहत युवाओं को अच्छे विचारों से जोड़ने का काम किया जाता है। ये सारे भाई बहुत सारे जगह पर साहित्य स्टॉल लगाते हैं, लोग को जागृत करते हैं अच्छे पुस्तक पढ़ने के लिए। इस पुस्तकों को पढ़कर अपने जीवन को सुंदर बनाने का काम करता है। जैसे कुछ पुस्तकें हैं, अच्छे विचारों को जानने को इनको मिलता है, जैसे सफल जीवन का दिशाधारा, हारिए न हिम्मत, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जब ये इन सारे पुस्तकें से हमारे बच्चे जुड़ते हैं तो उसको एक अलग जीवन का दिशा मिलता है। वो अपने कैरियर को सुंदर बनाने में लग जाता है, कैरियर पर फोकस ज़्यादा करने लगता है, जिससे उसको पढ़ाई करने में मन भी लगता है, क्योंकि अच्छे विचार से जुड़ने के बाद उसका कैरियर स्वतः अच्छा बनने लगता है। ये भी कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, साप्ताहिक साहित्य स्टॉल। यहाँ पर बच्चों को भी अच्छे साहित्य पढ़ने को मिलता है। कुछ पेरेंट्स लोग भी जब ये स्टॉल से गुजरते हैं तो वो भी कुछ अच्छे पुस्तकें खरीदते हैं और अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं इस पुस्तकों को पढ़कर। तो ये था अच्छे विचारों से जुड़ने के क्रियाकलाप साहित्य स्टॉल। अब मैं एक अगला अभियान के बारे में बताना चाहता हूँ। ये अभियान है साप्ताहिक वृक्षारोपण अभियान। इस अभियान का एक ही मोटो है कि इस पर्यावरण को में जो असंतुलित हो गया है, असंतुलन है, उस पर्यावरण को किस तरह से संतुलित किया जाए। वृक्ष लगाकर संतुलित किया जा सकता है। हम सब जानते हैं जो वृक्ष नहीं रहेगा तो ये धरती नहीं रहेगा। तो इस अभियान के तहत बच्चे वृक्ष लगाने का काम करते हैं। जब किसी बच्चे को बर्थडे सेलिब्रेशन करना रहता है, कुछ और ऐसी सेलिब्रेशन हम लोग को करना रहता है, तो हम लोग वृक्ष लगा कर करते हैं। इससे एक पर्यावरण को भी बचाने का काम होता है।
तो ये काम इन भाइयों के द्वारा जो चलाया जा रहा है बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। इस तरह से माँ धरती को असंतुलन से बचाया जा सकता है। उसमें जो पोल्यूशन धरती पर फैली हुई है, इस सब को खत्म करने का एकमात्र उपाय ये है, वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, वृक्ष को बचाया जाए। वृक्ष है तो धरती है, वृक्ष नहीं तो ये धरती नहीं। अब मैं अगला अभियान के बारे में बताना चाहता हूँ, निर्मल गंगा जन अभियान। इस अभियान के तहत माँ गंगा को साफ सफाई करने का काम किया जाता है। ये सारे बच्चे गंगा घाट पर पहुंचते हैं, पटना के गंगा घाट पर पहुंचते हैं, यहाँ के घाटों को साफ सफाई करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि नदी को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए। नदी साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा तो हमारा जीवन बचा रहेगा। नदी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। नदी से खेत खलिहान ये सारे पर्यावरण हरे भरे रहते हैं। नदी को दूषित नहीं किया जाए, ऐसा ये भाई लोग संदेश देने के काम करते हैं और नदी को साफ करने का काम करते हैं। ये भी बहुत ही सराहनीय काम है उन भाइयों के द्वारा। अब पटना घाट पर जाएंगे, प्रत्येक रविवार को ये भाई नदी को साफ करते हुए देखने को मिलेगा। आप भी जा सकते हैं और इस काम में अपना हाथ बटा सकते हैं। ये काम बहुत ही सराहनीय है, ये इन भाइयों के द्वारा जो किया जाता है। मैं एक प्रमुख अभियानों में से एक ये लास्ट अभियान बताने वाला हूँ, आपदा शिविर अभियान। ये अभियान तभी चलाए जाते हैं जब किसी तरह का ये आपदा हमारे राज्यों पर आ जाता है, हमारे शहरों में आ जाता है, जैसे भूकंप, बाढ़, महामारी, कोरोना इत्यादि। जैसे जब आपदा हमारे राज्य पर आ जाता है, देश पर आ जाता है, तो ये शिविर चलाया जाता है, आपदा राहत शिविर। ये एक ऐसा वॉलेंटियर का टीम है जो जब इस तरह की घटना घटती है हमारे शहरों में, हमारे देशों में, हमारे राज्यों में, तो ये भाई लोग अपने समूह बनाकर उन सब काम करने के लिए जाते हैं। भूकंप के समय, बाढ़ के समय जनजीवन को बचाने का काम करते हैं। एक तरह से ये शहर का बहुत बड़ा बैकबोन है। आप सब देखते रहते हैं, जहाँ कहीं भी इस तरह की घटना घटता है तो राहत शिविर वाले, जो राहत का काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, वो सब इस काम को करने के लिए आते हैं। तो हमारे प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के ये भाई लोग भी उस काम को करने के लिए जाते हैं, समयदान देते हैं। ये सारे काम के लिए इन भाइयों को कुछ पैसा नहीं मिलता, वो सेवा के रूप में करते हैं। जब ये सारे काम करते हैं तो उसे अच्छा फील होता है, उसे लगता है कि हम भी कुछ देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, अपने समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ। इससे वो मोटिवेट होता है और जीवन को सुंदर बनाने का काम करता है। ये सारे कुछ प्रमुख क्रियाकलापें थे जो प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ में चलाया जाता है। ये सभी क्रियाकलाप पटना में विभिन्न जिलाओं के विद्यार्थी, छात्र छात्राओं जो पढ़ने के लिए आते हैं, विभिन्न राज्यों, झारखंड जैसे यूपी के बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और इस तरह का कार्यक्रम को चलाने का काम करता है। ये कुछ था प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के क्रियाकलापें, जहाँ पर बच्चे इन सब कामों को कर अपने पढ़ाई में सफलता पाते हैं और जीवन में भी सफलता पाते हैं और राष्ट्र, समाज, व्यक्ति निर्माण का काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस वीडियो में प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना के क्रियाकलापों के बारे में पता चला। आपको भी जब मौका मिलेगा आप भी प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ में जाएंगे और इस क्रियाकलापों में भाग लेंगे। आई होप आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में कुछ जानने सीखने को मिला होगा। यदि आप इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो हमारे मीडिया प्रोफाइल को लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। आपका कमेंट, आपका शेयर ये हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।